आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 6 के क्वेश्चन। अपनी पिछली वीडियोस में हम टाइप 5 तक के क्वेश्चन समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और नई वीडियोस के लिए। तो टाइप 6 को समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लेते हैं राम नाम का आदमी है, उसने कोई सामान खरीदा 10 रुपए में, ठीक है। अब ये 10 रुपए क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस 10 रुपए के सामान को उसने 15 रुपए में बेच दिया। अब ये 15 क्या हो गया, उसका एसपी 1 हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1। तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर इसी सामान को वो 5 रुपए में बेचता तो ये क्या हो गया, उसका एसपी 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर उसे लॉस हो रहा है कितने का, अब 5 रुपए का उसे लॉस हो गया इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो जो टाइप 6 है ना वो इसी पर बेस्ड है। क्या होगा कि हमें एक एसपी 1 दिया हुआ होगा और दूसरा सेलिंग प्राइस दिया होगा और बीच में उनमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है उसका रेशियो दिया गया होगा और उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना होगा, अपना सीपी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। अ मैन सेल्स अ मोबाइल फोन फॉर 680 रुपीज एंड लॉसेस समथिंग। मुझे कुछ नुकसान हो गया। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1070, हिज गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया सीपी। तो कुछ सामान है, अगर उसे वो 680 में बेचता है तो उसे नुकसान हो जाता है। 680 में बेचा, नुकसान हो गया, ठीक है। अगर उसी सामान को वो 1070 में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। अब क्या उनका रिलेशन है, हिज गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस। अगर उसे लॉस कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, तो जो डबल उसका डब, तो उनमें जो रेशियो होगा 1:2 का होगा। अगर लॉस हमारा 1 का है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का होगा अगर 1070 में बेचेगा, ठीक है। अब जो ये हमारे पास में इनका डिफरेंस होगा SP1, SP2, इनका जो हमारे पास डिफरेंस होगा माइनस करके देखो। 1070 में से 680 घटाएंगे 0, 17 में से 8 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3। ये जो 390 है ना, ये किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के। ये जो रेशियो है ना इनके सम के बराबर होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की वैल्यू। आप x भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगाना चाहे तो 3x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमारे पास में दो मेथड है, या तो हम 1x की वैल्यू निकालें और 680 में ऐड कर दें, और दूसरा मेथड क्या है, 2x की वैल्यू निकालो और 1070 में से माइनस कर दो। सबसे पहले 1x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, x से x कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 130। तो क्या करना है, 680 में कितना हमें प्लस कर देते हैं, 130 कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास में 0, 8 और 3 11 और एक ये 6 और एक 7 है 8, 810 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आया, 2x की वैल्यू निकालेंगे, एक x की वैल्यू 130 है तो 2x कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगा 0 और 13 दूनी 26 यानी 260 हो जाएगी। तो 1070 में से अगर हम 260 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 0 और 7 में से 6 जाएगा 1, 10 में से 2 जाएगा 8, 810। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस यही आया है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से ऑल क्लियर हो जाएगा। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय टॉम बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इक्वल्स द परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय सेलिंग इट एट 1500 रुपीज। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अगर वो उसको बेचता है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टॉम, मतलब उसे प्रॉफिट ही हो रहा है। परसेंटेज लॉस, अगर उसको 1500 में बेच रहा है तो उसे कुछ लॉस हो रहा है, अगर 1920 में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। उनका रिलेशन क्या है हमारे पास में, इक्वल परसेंटेज लॉस, मतलब इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब उनका रेशियो बराबर है, यानी 1:1 का उनके बीच रेशियो है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। 1920 में से कितना माइनस करेंगे, 1500 माइनस करेंगे, 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4। तो ये जो 420 है किसकी वैल्यू होगी, इन दोनों के सम की, यानी 2 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 और ये 0, 210 आ गई। अब इस 1500 में क्या करो, ये 210 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0, 1 और ये 5 और 2 कितना 7 और ये आ गया हमारे पास में 1710। लेकिन 1710 हमें ऑप्शन में नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमसे बोला है सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। अगर उसे 10% का प्रॉफिट है तो बताना। ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। तो 1710 से तो कितने सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये किसकी वैल्यू हो गई 100 की, हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी किसकी वैल्यू 110 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। बस इसको सॉल्व कर लो। ये तो एक की टेबल 1 में पढ़ेंगे तो एक ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसी पर बेस्ड है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय अ वेंडर ऑन सेलिंग अ गुड्स एट 3200 रुपीज इज इक्वल टू 7/5 दैट ऑफ द obtained by selling the same good at 3000 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताना है, हिंदी को भी क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। तो एक में बोला गया है जैसे सीपी हो गया, तो अगर हम किसी सामान को 32
100 में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या है, और किसी सामान को उसका सीपी कुछ भी हो और इसको 3000 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कि जैसे अगर हम उसको 32 में रेशियो बेच रहे हैं तो क्या होगा, अगर 7/5 होगा पहले वाले प्रॉफिट का, तो यहाँ पर P1 यहाँ पर P2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो P1 और P2 का रेशियो क्या होगा हमारे पास में, अगर पहले हमें 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा होगा तो अब क्या है 3200 में बेचने पर 7/5 होगा, ठीक है। लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5:7। तो ये 5:7 इनके बीच का रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये जो इनका सबसे पहले फिर क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। डिफरेंस कितना आया, 200। अब ये 200 किसकी वैल्यू होगी, इनके डिफरेंस की वैल्यू होगी। 7 में से 5 जाएंगे, 2 की वैल्यू। क्यों होगी 2 की वैल्यू, भाई देखो जैसे उसमें हम निकाल रहे थे, यहाँ पर सीपी था, यहाँ पर क्या था लॉस हो रहा था, यहाँ पर क्या था प्रॉफिट हो रहा था। अब देखो लॉस को हम माइनस से निकालते हैं, तो जैसे -2 और यहाँ पर कितना है प्रॉफिट प्लस से, तो यहाँ पर 3 माइनस -2 और ये डिफरेंस ही तो निकाला था, लेकिन ये ऐड होकर आ रहा था 5%। लेकिन यहाँ पर तो दोनों प्रॉफिट है इसलिए इनका डिफरेंस होगा। 7 में से 5 जाएगा कितना, 2। यहाँ पर भी डिफरेंस था लेकिन एक प्रॉफिट था एक लॉस था तो ऐड कर लेते थे, ठीक है। तो ये 2 की वैल्यू हो गई। 2 से कितनी बार जाएगा, ये 10 बार। अब क्या करेंगे, या तो तुम 5 की वैल्यू निकाल कर 3000 में से घटा दो, या फिर 7 की वैल्यू निकालो और उसको कितने में से घटा दो, 3200 में से घटा दो, तो तुम्हारा सीपी निकल जाएगा। अब 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2 से की वैल्यू कितनी है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 100। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। अब इस 3000 में से कितना घटा दो 500, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के एक और टाइप के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।